हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मिश्रण के नेक्स्ट टाइप के आपके सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। तो बिना फालतू की बकवास किए हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आप चैनल को विजिट करना तो वीडियो को आप पूरा देखना, तो कोई डाउट आपको नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पहले मैं आपको पूरा पढ़ के उसको सुनाऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हमेशा पहला सवाल जो होगा उसको हम विधिवत सॉल्व करेंगे, जो बाकी के सवाल होंगे उनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला सवाल क्या है, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है ना। तांबा और सोना का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है ना, पहली मिश्र धातु में, ठीक है ना। और दूसरी मिश्र धातु में जो सोने और तांबे का जो अनुपात है 2:5 है। तांबे और सोने का अनुपात 2:5 है, ठीक है ना। शुरू में तांबा और सोना का अनुपात पहली मिश्र धातु में आपका 3:4 है, दूसरे में आपका 2:5 है, ठीक है। पहली मिश्र धातु के 14 केजी को दूसरी मिश्र धातु के 21 केजी के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इनको सॉल्व करने का एकदम सेट पैटर्न है और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखो, आपको क्या करना है, पहले ये जो रेशियो दिए हुए हैं इनको आपको बराबर करना है, ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल में आपके बराबर दिए हुए हैं, इनको आप ऐड करिए, कितना हो गया, 4 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया आपका 7, और 5 में 2 जोड़ोगे कितना आया आपका 7, ठीक है ना। तो इनकी जो रेशियो में आपकी क्वांटिटी है आपकी वो 7-7 है, इसमें बराबर दी हुई है। अभी हम लोग सवाल करेंगे जिसमें आपका बराबर नहीं रहेगा तो उसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों में आपको सबसे पहले क्या करना है कि रेशियो को जोड़ने पर जो क्वांटिटी आए पहले उसको आपको बराबर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम मिक्स करेंगे चीजों को, ठीक है ना। बराबर करने के बाद पहली मिश्र धातु का हम 14 केजी ले रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरे मिश्र धातु का हम कितना ले रहे हैं 21 केजी, ठीक है ना। तो देखो, अब ये क्या है, हम रेशियो ही तो निकाल के ऐड कर रहे हैं ना। तो देखो, अब यहाँ पे 14 और 21 जो है आपका 7 से कट रहे हैं, तो इनको काट लीजिए आप, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 और ये आपका 7 त्रिक 21, ठीक है ना। तो देखो, पहले वाले रेशियो को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, और दूसरे वाले रेशियो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया आपका 6, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 2 चौको आपका 8, ठीक है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3 5 15, ठीक है ना। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट किसी भी रेशियो को नहीं ऐड कर सकते हैं, इतना करने के बाद ही आप रेशियो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो तांबा कितना हो गया 6 6 कितना हो गया आपका 12, ठीक है, और ये कितना हो गया 15 8 कितना हो गया आपका 23, ठीक है ना। तो 12:23 होगा तांबे और सोने का अनुपात, तो कहां है 12:23, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी पिक्चर वाले सवाल है, जब तक आप उनको बराबर नहीं कर लेंगे तब तक आप उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी मैं आपको कराऊंगा वो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि दूध और पानी का जो अनुपात है आपका पहली बाल्टी में वो 4:1 है, ठीक है ना, और दूसरी बाल्टी में आपका 7:2 है, ठीक है ना। और हम दोनों के मिश्रण को जो है 1:5 के अनुपात में मिला रहे हैं। तो आपसे सवाल में पूछा है पानी और दूध का अनुपात पूछा है। देखो, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और पानी और दूध का पूछा है, मतलब जो आंसर आएगा उसका उल्टा आपका आंसर होगा। इस तरह के सवालों में गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप दूध और पानी का निकालेंगे, उसी को टिक करके आप आगे निकल जाएंगे। सवाल में पानी और दूध का पूछा है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप रेशियो को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4 1 5, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 7 2 9, ठीक है ना। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, इनको बराबर करना, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए आप 9 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम इनको 1:5 के अनुपात में मिला सकते हैं, क्योंकि ये भी 45 बन गया, ये भी आपका 45 बन गया, ठीक है ना। अब इनको हम 1:5 के अनुपात में, इसका आपको 1 लीटर लेना है और इसका आपको 5 लीटर लेना है, ठीक है ना। जितनी गोला वाली वैल्यू है उनको हम रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे कितना हुआ आपका 9 1 के 9, तो 9 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, देखो 9 चौको 36, और ये कितना हो गया 9 1 के आपका 9, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया 5 5 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 25 सत्ते कितना हो गया आपका 175, और 25 दूनी कितना हो गया आपका 50, ठीक है। इसको अब आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, देखो 6 5 11, ठीक है ना, 7 3 10 1 11 और 1 1 2 आपका, ठीक है ना। और ये 50 में 9 जोड़ोगे कितना हो गया आपका 59, ठीक है ना।
तो ये रेशियो आया आपका दूध और पानी का। और आपसे क्या पूछा है, पानी और दूध का, तो उल्टा आपका आंसर होगा 59:211 आपका आंसर होगा। तो कहां है 59:211? तो ये है आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सवाल को पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए, नहीं सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको अटपटी लगेगी लेकिन बिल्कुल आपका सेम सवाल है, सिमिलर सवाल है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या बोला है आपका, समान क्षमता वाले पात्र हैं। समान क्षमता का मतलब हो गया कि वो कितने लीटर के हैं वो आपका फिक्स है, दोनों आपके सेम लीटर के आपके बर्तन है। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:4। तो ये कितना ऐड करोगे, आपका 7 आया, और ये कितना हो गया 3:1:4। ठीक है ना, अब दोनों आपके समान क्षमता वाले पात्र हैं तो इनकी क्षमताएं समान करिए, बराबर करिए दोनों को। इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको आप 7 से गुणा कर दीजिए। देखो दोनों बराबर हो गए आपके 28 लीटर के। ठीक है ना, अब आप इनको जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 4 3 12, और ये कितना हो गया आपका 4 चौको 16। ठीक है ना, और ये कितना हो गया 7 3 21, और ये कितना हो गया 7 1 7। ठीक है ना, अब आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 2 1 3, और ये 2 1 3 आपका 33, और ये 16 और 7 कितना हो गया आपका 23। ठीक है ना, तो कितना हो गया 33:23 आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लैंग्वेज पढ़ के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपका सेम सवाल है, सिमिलर सवाल। सवाल को देखिए, यहाँ पे आपके दो पात्र हैं। ठीक है ना, पात्र है आपका ए और बी आपका। ठीक है ना, ए में अम्ल और पानी का अनुपात आपका 7:5 है, और बी में जो है अम्ल और पानी का अनुपात 11:13 आपका 13 है। ठीक है ना, अब सवाल में आपसे क्या बोला है कि ए का हम 4 लीटर ले और बी का हम 5 लीटर ले और उनको आपस में मिला दे, तो उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, वही आपको बताना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका सेम सवाल है। क्या करना है आपको, पहले इनको बराबर करना है। ये कितना हो गया 7 5 12। ठीक है ना, और ये कितना हो गया आपका 3 1 4 और 1 1 2 आपका। तो ये आपका 24 लीटर है और ये 12 लीटर है, तो पहले इनको बराबर करो। ठीक है ना, तो 2 से आप गुणा करोगे। ठीक है ना, तो अब देखो दोनों आपके 24 लीटर के हो गए। अब हम इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले का क्या लेना है आपको, 4 लीटर लेना है, तो इसका 4 लीटर ले लीजिए, और दूसरे का आपको 5 लीटर लेना है। ठीक है ना, अब मिक्स करिए। देखो पहले वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 से रेशियो को। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 8 7 आपका 56, और 8 5 कितना हो गया आपका 40। ठीक है ना, और यहाँ 5 से तो ये कितना हो गया 11 5 आपका 55, और ये कितना हो गया 13 13 5 आपका 65। 13 नहीं 13 है। ठीक है ना, 13। ठीक है, इसको ऐड करो, 6 5 11 की एक हासिल आई, 1 5 5 10 1 11, 111 हुआ। ठीक है ना, और यहाँ पे 5 और कितना हो गया 6 4 10 आपका। ठीक है ना, ये किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, ये 3 5 3 से कट रहा है, 3 3 9 2 11 3 7 21 37। तो देखो 37 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 9 और 3 5 15, तो 37:35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिमिलर सवाल है। ठीक है ना।